नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है बेस्ट क्लासेस में। मैं भूपेंद्र सिंह ठाकुर आपको समझा रहा हूँ क्लास 10th का मैथ। क्लास 10th मैथ हम पढ़ रहे हैं अभी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से। तो हमने लास्ट क्लास में समझा था कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है कितने टाइप की बन सकती है और उनकी कंडीशंस, और उस पे बेस्ड हमने ऑब्जेक्टिव और एमसीक्यूज करे थे। आज हम की क्लास में हम क्या करेंगे, सेकंड एक्सरसाइज, और उसमें चेक करेंगे कंसिस्टेंसी है या नहीं है, पैरेलल लाइन है, यूनिक सॉल्यूशन है, या कोई एक वेरिएबल दिया है उस वेरिएबल की वैल्यू कैसे फाइंड करी जाती है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें, अच्छे से समझिएगा। और आपको समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की अपडेट मिल जाए, है ना। तो बिना टाइम वेस्ट करे, कोई फालतू की बात नहीं, सिर्फ पढ़ाई की बात, क्योंकि मोटिवेटेड तो आप पहले से ही हैं, तभी तो पढ़ने आए। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था, हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि आपको दो इक्वेशन दी होती थी A1, है ना। दो इक्वेशन देते थे आपको, अपन ने पूरा डिटेल में समझा था, है ना। a1x प्लस b1y प्लस c1। तो यदि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 होता, तो उस लाइन का यदि आपसे टाइप ऑफ लाइन पूछेंगे तो आप क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन। नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछेंगे तो बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन या फिर वन सॉल्यूशन। कंसिस्टेंसी पूछेंगे तो क्या बोलेंगे, इसे कंसिस्टेंट बोलेंगे। यदि a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 आ गया, तो हम जाके c वाली कंडीशन को चेक करते हैं। C1 अपॉन C2 या तो नॉट इक्वल आएगा या फिर क्या आएगा, इक्वल। नॉट इक्वल आएगा तो बोल देंगे पैरेलल लाइन, और इक्वल आएगा तो बोलेंगे कोइंसिडेंट लाइन। पैरेलल लाइन है तो उसका कोई सॉल्यूशन निकलेगा नहीं, क्योंकि कभी भी मिल नहीं सकते, और उसे क्या बोलेंगे हम, इनकंसिस्टेंट। यदि कोइंसिडेंट लाइन मतलब एक के ऊपर एक लाइन बन रही है, तो उसे क्या बोलेंगे आप, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। और क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट बट डिपेंडेंट। किस टाइप का है ये, डिपेंडेंट। ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चन कर रहे थे। फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी एग्जाम्पलर की हो गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। तो हम उसको कर रहे हैं, पहले एनसीईआरटी हमने पहले ही कर ली है, और जिसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, विद एग्जाम्पल हमने करे हैं, कहाँ पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए। और जो हमने वो पढ़ा है उस पूरे की एक पीडीएफ बनाकर, जो भी पूरी एनसीईआरटी है उस पूरे का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। उसकी लिंक कहाँ पे दी है, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और जो पीडीएफ में, उसमें हर एक क्वेश्चन के साइड में बारकोड लगा हुआ है, और यदि आप मोबाइल में ही पढ़ेंगे तो वहां पे लिंक दिए, पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन ऐड होता तो आप वहीं से देख सकते हैं, बार बार ओपन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो अब ये तो वही बात है। अब देखिए, इसमें भी सिंपल क्वेश्चन करके दिए, जैसे आपके एग्जाम्पल दिए रहते हैं एनसीईआरटी में, इसमें क्या लिखा रहता है, सिंपल क्वेश्चन। तो सिंपल क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इज इट ट्रू टू से दैट पेयर ऑफ इक्वेशन। अब इक्वेशन कौन सी है, -x प्लस का 2y प्लस 2 इक्वल्स टू 0, एक इक्वेशन ये, और दूसरी 1/2x माइनस 1/2 1/4 y माइनस 1 इक्वल्स टू 0 आर हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। तो आपको चेक करना है इसका यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं है। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया, मतलब कितना है, 1। तो a1 की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, माइनस का 1। b1 कितना होगा, b1 हो गया प्लस का 2। a2 हो गया आपके पास 1/2, एंड b2 हो गया आपके पास 1/4। तो हम चेक करते हैं a1 अपॉन a2। -1 को मैंने 1/2 से डिवाइड करा, और 2 को ये क्या कर रहा हूं मैं, a1 अपॉन a2 कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, a1 अपॉन a2 कर रहे हैं। तो नीचे वाली वैल्यू कहां जाती है, नीचे वाली वैल्यू कहां चली जाती है, ऊपर। तो इसका आंसर आ गया माइनस का 2 वन जा कितना होगा, 2 हो गया, और नीचे क्या बचा, 1। तो नीचे हम 1 नहीं लिखते। अब b1 अपॉन b2 करा हमने, b1 अपॉन b2 करा, तो b1 की वैल्यू थी 2, और डिवाइड में आया माइनस का 1/4। क्या है ये, माइनस का है, तो माइनस का 1/4। नीचे वाला 4 कहां जाएगा, ऊपर। 4 2 कितना हुआ, 8। तो ये क्या आ गया, दोनों अलग अलग आ रहे हैं, मतलब a1 अपॉन a2 हमारा नॉट इक्वल्स टू आया b1 अपॉन b2, है ना। ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं आ रही है, तो इज इट ट्रू, तो क्या लिखोगे, यस, है ना। ये क्या है आपका, ट्रू है। और जस्टिफाई योर आंसर, तो हमने ये इसका क्या जस्टिफिकेशन करा है। ठीक है, तो नेक्स्ट है, अब वहां पे एग्जाम में जस्टिफाई करने के लिए तो आएगा नहीं, और ट्रू फॉल्स भी नहीं है, कि वहां पे क्या आएंगे, ऑब्जेक्टिव या फिर क्वेश्चन। तो आपको चेक करना है कि इस लाइन का सॉल्यूशन किस टाइप का आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, डू द इक्वेशन। पहली इक्वेशन है 4x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल्स टू 5। अब देखो, अब तक के क्वेश्चन में क्या कर रहे थे, एक x वाला टर्म होता था, एक y वाला टर्म होता था, और एक कांस्टेंट था। क्या था स्टैंडर्ड फॉर्म आपका, ax प्लस by प्लस का c।
पहली इक्वेशन थी तो 1 1 1 लिखा होता था, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने दो वेरिएबल दे दी, तो पहले दोनों को मिला के हम एक कर सकते हैं। माइनस प्लस का 5 इधर आएगा तो किसका होगा, माइनस का, तो आपकी इक्वेशन होगी 4x प्लस का 3y माइनस 1 माइनस 5 इक्वल्स टू 0, तो आ गई 4x प्लस 3y माइनस का 6 इक्वल्स टू 0। ये आपकी पहली इक्वेशन होगी, ठीक है। दो दो वेरिएबल से कंफ्यूज नहीं होगा। फिर दूसरा दिया है 12x प्लस का 9y इक्वल्स टू 15। इक्वल्स टू 15 को हम इधर लाएंगे तो 12x प्लस का 9y माइनस का 15 इक्वल्स टू 0। ये कौन सी इक्वेशन होगी, सेकंड इक्वेशन। अब हम चेक करते हैं कोई सी भी कंडीशन सभी के लिए a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2। a1 अब पूरा नहीं लिखेंगे, a1 की वैल्यू कितनी 4 और a2 की वैल्यू कितनी है 12, तो 4/12 ये होगा आपका a1 अपॉन a2। 4/12 मतलब 4 1 जा 4 4 3 जा 12 1/3, ठीक है। फिर b1 अपॉन b2, b1 की वैल्यू कितनी है 3, b2 की वैल्यू कितनी है 9, 3/9 पे कितना होता है 1/2, मतलब इसका यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं है। अब c1 अपॉन c2 चेक करते हैं। c1 की वैल्यू कितनी है माइनस का 6 और c2 की वैल्यू की माइनस का 15। माइनस से माइनस क्या हो कैंसिल, 2/5। देखो a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 1/3 1/3 और नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो कौन सी कंडीशन थी ये है नो सॉल्यूशन। कौन सी, अब उन्होंने पूछा सॉल्यूशन किस टाइप की लाइन है, कंसिस्टेंसी क्या पूछा, दे आर कोइंसिडेंट लाइन, किस टाइप की लाइन बोले कोइंसिडेंट, तो इसका आंसर आएगा नो, दे आर पैरेलल लाइन। तो किस टाइप की लाइन आई है, ये लाइन आ गई आपका पैरेलल। किस टाइप की लाइन आ गई, ये पैरेलल लाइन है। आई समझ सबको। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन थर्ड दिया हुआ है x प्लस 2y माइनस का 3। क्या बोला है, x प्लस 2y माइनस का 3, 6x प्लस का 3y माइनस का 9, है ना। अब पूछा है आपसे कंसिस्टेंट है या नहीं। कंसिस्टेंट मतलब कब होता है, या तो उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा या फिर क्या होगा मेनी सॉल्यूशन, मतलब जिसका सॉल्यूशन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट बोलेंगे। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे सॉल्यूशन के लिए, कुछ भी नहीं, मतलब कितना है 1, तो 1/6 आ गया, 2/3 आ गया। क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं है ना, तो नहीं है, मतलब ये किस टाइप का सॉल्यूशन हुआ, कंसिस्टेंट। ये क्या होगा आपके पास, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन आ गया। ये किस टाइप का है, कंसिस्टेंट, मतलब यहाँ पे आपकी लाइन किस टाइप की थी, लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन। कौन सी लाइन है ये, इंटरसेक्टिंग लाइन। ये कौन सी लाइन आ गई हमारे पास, इंटरसेक्टिंग लाइन आ गई, ठीक है। नेक्स्ट है अब एक्सरसाइज में कोड आके ले आते हैं। एक्सरसाइज 3.2 में हमसे क्या कहा गया है, डू दी फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। जो इक्वेशन दी है क्या इनके नो सॉल्यूशन है, हमको ये चेक करना है। अब पहली वाली इक्वेशन 12 नहीं 2 है, 12 तो दूसरी इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 4y इक्वल्स टू कितना है 3, और दूसरी इक्वेशन है 12x प्लस 6y 12y प्लस 6x इक्वल्स टू 6। अब देखो क्या करा, बच्चे क्या करते हैं नॉर्मली, इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, इन दोनों को डिवाइड करो, इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। बट उन्होंने मजे लेने के लिए क्या करा, y को पहले लिखा, x को बाद में लिखा। अब y को पहले और x को बाद में लिखा, पर दोनों इक्वल टू के सेम साइड है, मतलब एक ही घर में आगे पीछे हो सकते हैं, वो आगे पीछे हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या साइन चेंज है, कुछ बच्चे इसमें गलती करते हैं कि यहाँ पर माइनस का साइन लगा देते हैं, क्योंकि हम तो उसकी जगह चेंज कर रहे हैं। जगह चेंज करते हैं मतलब उसको ट्रांसपोज करते हैं तो साइन चेंज होता है। इक्वल टू के इधर लाएंगे तो साइन चेंज होगा, बट हम इक्वल टू के इस साइड नहीं लेके आ रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं हम उसी जगह पे, एक साइड ही है ना पहले से, तो इस साइड ही आगे पीछे लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या जाएगी आपका इक्वेशन, पहली इक्वेशन है 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 3 और फिर 6x प्लस 12y इक्वल्स टू 6। अब इनको कैंसिल कर दे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6।
तो देखो 1/3 इक्वल्स टू 1/3 नॉट इक्वल्स टू 1/2, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, मतलब ये क्या है, नो सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन क्या है, नो सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन। पूछा था कि नो सॉल्यूशन, तो इसका क्या आएगा, इसका नो सॉल्यूशन आएगा। अब सेकंड वाली इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन में क्या बोला उन्होंने, x, अब देखो y वाला टर्म, x इक्वल्स टू 2y और y इक्वल्स टू 2x। तो हम पहले दोनों इक्वेशन को सिमिलर बनाएंगे। इसको क्या करा मैंने, x माइनस का 2y इक्वल्स टू कितना कर दिया, 0। इस 2y को मैं इधर लेकर आ गया, इस y को इधर लेके चले जाते हैं, तो 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 आ गया इतना। तो x की जगह पे के साथ है 1, नीचे है 2, ऊपर है माइनस का 2, नीचे है माइनस का 1। क्या दोनों इक्वल आएंगे, दोनों नॉट इक्वल है, तो ये कौन सा आ गया, यूनिक सॉल्यूशन हुआ। कौन सा सॉल्यूशन हुआ, यूनिक सॉल्यूशन हुआ। तो ये दे आर नॉट है ना, तो इसका आंसर लिख देना डायरेक्ट। कौन सा लिखोगे आप, यूनिक सॉल्यूशन। उन्होंने पूछा नो सॉल्यूशन को, पर ये क्या आ रहा है, यूनिक सॉल्यूशन। अब थर्ड लाइन हम लिखते हैं x 3x प्लस वाई माइनस 3, 3x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 0। और दूसरी इक्वेशन थी 2x प्लस 2/3y इक्वल्स टू 2, 2x प्लस 3/2y इक्वल्स टू 2। एक बार चेक कर लेते हैं, 2/3 है, 2/3 है, 3/2 लिखा है, आ गया ऐसा, ठीक है। अब इसको अरेंज करें, a1 3/2, 3/2, यहाँ पे कुछ भी नहीं, मतलब 1, 1/2/3। नीचे वाला 3 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो 3/2, और ये भी आएगा 3/2। अब ये दोनों तो इक्वल आ रहे हैं, ये था आपका a1/a2 था, ये था b1/b2, ये दोनों तो इक्वल आ गए। अब c1 की वैल्यू, c1 कितना है, इधर है, c1/c2 चेक करें, c1 कितना, माइनस का 3। अब प्लस का 2 दिलाओगे तो किसका होगा, वो भी माइनस का हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, तो ये भी आ गया 3/2। तो तीनों इक्वल आते हैं, तो उस चीज को क्या बोला जाता है, मेनी सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन बोलते हैं, मेनी सॉल्यूशन। मतलब पहला वाला आपका था नो सॉल्यूशन, दूसरा था यूनिक सॉल्यूशन, और तीसरा क्या है, मेनी सॉल्यूशन। आया समझ किस टाइप से, पूरी एक्सरसाइज ही है, a1/a2, b1/b2, c1/c2 निकालना। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में दिया, टू दी फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट द कोइंसिडेंट लाइन। अब पहले वाले में बोला था उन्होंने सॉल्यूशन का टाइप, पहले वाले में क्या बोला था, नो सॉल्यूशन लिखा था, वहां पे कितने सॉल्यूशन आ रहे हैं आपको वो बताना है। बट दूसरे वाले में उन्होंने पूछा है किस टाइप की लाइन आ रही है ना, कोइंसिडेंट लाइन। अब जैसे पहली इक्वेशन लिखी 3x प्लस 1/7y इक्वल्स टू 3, और दूसरी इक्वेशन है 7x प्लस 3y इक्वल्स टू 7। हम सबसे पहले क्या चेक करते हैं, a1/a2, a1/a2, a1 की वैल्यू 3, a2 की वैल्यू 7, b1/b2 1/7, नीचे क्या आ गया 3। ये वाला 3 का मल्टीप्लाई किसमें होगा, 7, b1/b2 इक्वल्स टू 7 3 या 21। क्या दोनों इक्वल आ रहे हैं, ये दोनों तो नॉट इक्वल है, मतलब a1/a2 नॉट इक्वल आ गया किसके, b1/b2 के। तो इसको क्या लिखोगे आप, यूनिक। तो सॉल्यूशन पूछा किस टाइप लाइन है ये, इंटरसेक्टिंग लाइन। किस टाइप लाइन है ये, इंटरसेक्टिंग लाइन। कौन सी लाइन है ये, इंटरसेक्टिंग लाइन। अब सेकंड इक्वेशन -2x है ना, अब यहीं पे कर देते हैं, देखो तो कर लेते हैं, अलग से लिख लेते हैं। माइनस का 2x माइनस का 3y इक्वल्स टू 1 है, इधर है 6y प्लस 4x इक्वल्स टू -2। देखो वापस उन्होंने वही करा है ना, पहले x लिखा फिर y लिखा, यहाँ पे पहले y लिखा फिर x लिखा। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, x के नीचे x वाली वैल्यू, y के नीचे y वाली वैल्यू, और कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट। कांस्टेंट या तो दोनों इक्वल टू के एक तरफ होना चाहिए, जीरो के साइड है ना, एक साइड x वाले टर्म, एक साइड कांस्टेंट, या फिर दोनों के इक्वल्स टू में क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अरेंज करेंगे इसे, तो माइनस का 2x माइनस का 3y इक्वल्स टू 1, 4x प्लस 6y इक्वल्स टू -2। अब देखो 2/4 1/2 होता है, माइनस का है, 3/6 1/2 होता है, ये भी माइनस का है, 1/2 ये भी 1/2।
तीनों इक्वल आ गए, तीनों इक्वल आए, तीनों इक्वल आए तो किस टाइप की लाइन है? कोइंसिडेंट लाइन। कौन सी लाइन है? कोइंसिडेंट। अब थर्ड वाले में क्या दिया है? एक्स अपॉन टू प्लस वाई। अब एक्स अपॉन टू का मतलब, एक्स बाई टू का मतलब होता है 1/2, कुछ भी नहीं ऊपर, मतलब कितना है? 1 है ना। मैं थोड़ा बोर्ड कैमरे का बाहर से लगाया था उधर लिखने के लिए, है ना। तो एक्स बाई टू प्लस का वाई प्लस का 2/5 है। अब वाई अकेला है तो वाई अकेला मतलब वाई की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे? 1y लिख सकते हैं, और 2/5 है तो 2/5। ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन 4x, दूसरी इक्वेशन क्या है? दूसरी इक्वेशन है आपके पास, अरे भैया तू क्यों बोल रहा है? 4x फिर 8y फिर 5/16। अब यहाँ पे चेक करना इक्वल है। मैं थोड़ा कैमरे के बाहर जा रहा हूँ, कैमरे के बाहर नहीं, कैमरे के अंदर तो हूँ भी नहीं, है ना, फ्रेम के बाहर जा रहा हूँ, है ना। 1/2 है, 1 बाई, आप भी जाइए, हाँ 1/2 है, और ये आ गया 4, तो कितना होगा? 1/8 हुआ। 1/8 थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा। 1/8 पहले से एक और है ना, ये 1 और ये 8। अब 2/5 था, 2 बाई क्या था? 5, और 5/16 था, तो नीचे वाला 16 कहाँ गया? ऊपर चला गया। इस चीज को ध्यान से समझिएगा। 2/5 है और उस पूरे के डिवाइड में है 5/16, तो ये वाला 16 कहाँ जाएगा? ऊपर, और 5 वाला कहाँ जाएगा? 5 के पास। तो 2/2 इंटू 16 कितना हुआ? 32। कितना हुआ? 32/25। 32/25 क्या इक्वल होगा 1/8 के? नहीं होगा। मतलब पहली वाली वैल्यू इक्वल आ रही, दूसरी वाली वैल्यू इक्वल नहीं आ रही। मतलब a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो ये किस टाइप की लाइन हो गई? ये हो गई पैरेलल। कौन सी लाइन आ गई? पैरेलल लाइन आ गया। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो बहुत सारे क्वेश्चन दे रखते हैं एक में, है ना। देखो अब एक में 4 क्वेश्चन दे गए, कहने के नाम पे 6 क्वेश्चन है बस, बट हर एक में 3-3 4-4 क्वेश्चन दिया है। आर दी फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट? अब तीनों टाइप, तीनों क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में पूछा था उन्होंने, पहले क्वेश्चन पूछा था सॉल्यूशन, पहले क्वेश्चन में क्या पूछा था? सॉल्यूशन। दूसरे में पूछा है लाइन किस टाइप की थी। अब तीसरे में पूछ रहे हैं वो क्या? कंसिस्टेंसी, है ना। तो आपसे क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहे हैं आपको वो ध्यान से समझना है। लाइन का पूछेंगे तो लाइन लिखेंगे कितनी लाइन आ रही, सॉल्यूशन पूछेंगे तो आप सॉल्यूशन लिखेंगे, कंसिस्टेंसी पूछेंगे तो आप कंसिस्टेंसी लिखेंगे, है ना। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हम इसी में पुट करें। देखो -3/4 कितना है? -3/4 माइनस का 4, एक तो है ना ये हर बार उल्टा काम करते हैं। अब इन्होंने क्या करा? वापस एक्स के नीचे एक्स नहीं लिखा, जल्दबाजी में हम गलत कर देते हैं। पहला वाला क्वेश्चन क्या दिया है? माइनस का 3x माइनस का 4y इक्वल्स टू 12, फिर 4y प्लस 3x इक्वल्स टू 12। देखो x के नीचे x लिखा, माइनस माइनस के, अरे चल भाई, तो चल मेरे भाई, चल मेरे भाई, -3/3 माइनस का 4/4 और 12/12। क्या तीनों इक्वल? थोड़ा ध्यान से देखिए। देखो 3/3 तो हो गया -1, 4/4 हो गया -1, 12 से 12 कैंसिल हुआ कितने टाइम? 1 टाइम। तो ये इक्वल है क्या -1 के? नहीं है। पहली वाली वैल्यू इक्वल, दूसरी वाली वैल्यू इक्वल नहीं है, तो उसे बोलते हैं हम इनकंसिस्टेंट। कौन सी लाइन को बोलते हैं इसको हम? इनकंसिस्टेंट। आ गया। a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2। ठीक। नेक्स्ट 3/5, 3/5 दिया, और इस पूरे के डिवाइड में दिया है नेक्स्ट वाली वैल्यू 1/5। अब देखो इस 5 को आप ऊपर लेकर जाएं और फिर 5 से 5 काटें, डायरेक्ट यहाँ पे कैंसिल हो, कितना बचा? कितना बचेगा? 3। a1/a2, y अकेला मतलब -1 माइनस का y, और इधर -3। तो क्या ये 3 के बराबर आ रहा है? ये 1/3 है, तो ये नॉट इक्वल है। ये कौन सा आ गया? नॉट इक्वल। तो ये हुआ आपका सॉल्यूशन किस टाइप का? ये होगा कंसिस्टेंट। ये क्या होगा? सेकंड वाला क्या आ गया? कंसिस्टेंट। थर्ड में अब ABCD दे दी, इसको रफ करते हैं अपन थोड़ा सा।
इतना छोटा है। तो ABCD से वैसी गड़बड़ रहती है ना। 2AX 2AX BY इक्वल्स टू A1 की वैल्यू यहां से दिया प्लस का BY इक्वल्स टू 4AX प्लस 2BY प्लस का 2A उधर गया तो किसका, माइनस का उधर गया तो किसका होगा, प्लस का। अब कैंसिल कर, देखो x को हटा दिया मैंने, 2A अपॉन 4A कितना बचा 1/2, ये आ गया A1 अपॉन A2। फिर कॉमा लगाया, B1 अपॉन B2 क्या आएगा, B के डिवाइड में 2B, B से B कैंसिल हो गया 1/2 हो गया। C1 अपॉन C2 क्या आएगा, A के डिवाइड में 2A, A से A कैंसिल हुआ, तीनों वैल्यू आपस में क्या आ गई, इक्वल आ गई। मतलब A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। तो अल्फाबेट आए तो उससे डरना नहीं है, सब मेथड वही है। ये कौन सा आया आपका, कंसिस्टेंट आया, बट कंसिस्टेंट किस टाइप का है ये डिपेंडेंट है। ये कौन सा है, डिपेंडेंट मेनी सॉल्यूशन वाला है ना। अब तीसरे में उन्होंने थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेशन करने की कोशिश करी, कर नहीं पाए, कोशिश तो करी थी उन्होंने। क्या करी थी कोशिश, कि x प्लस 3y इक्वल्स टू 11 और 2 ब्रैकेट के बाहर। अब बच्चे क्या करते हैं, 2 से पूरे को क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। तो इजी क्या, इस वाले 2 को मैं इधर का ले आऊं 22 के डिवाइड। तो ऊपर वाली इक्वेशन बनेगी हमारे पास x प्लस का 3y इक्वल्स टू 11, 2x प्लस 6y इक्वल्स टू 22/2, कितना आ गया 11। तो ये आया 1/2, कुछ भी नहीं ऊपर मतलब 1, ये आया 3/6 मतलब 1/2, और ये आया 11। तो 11 के बराबर तो नहीं है, पहली वाली वैल्यू इक्वल है, दूसरी वाली वैल्यू इक्वल नहीं है। तो ये भी कौन सा आएगा, इनकंसिस्टेंट। क्या आएगा, इनकंसिस्टेंट। तो आपको हर एक क्वेश्चन में सिर्फ क्या करना है, A1 को A2 से डिवाइड करना है, B1 को B2 से डिवाइड करना है, और कांस्टेंट को कांस्टेंट से डिवाइड करना है। दो चीज का ध्यान रखना है, आगे पीछे लिख के दे सकते हैं, जैसे कि इसमें पहले y लिखा, किसी में बाद में x लिखा है ना, किसी में इक्वल टू में दे रखा कांस्टेंट, किसी में इक्वल टू में क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। तो उससे कंफ्यूज क्यों, पहले इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें, उसके बाद सिंप्लीफाई करें। ब्रैकेट के बाहर दिया है, यदि 22 से डिवाइड नहीं है, 2 22 को डिवाइड नहीं करता, मान लो यहाँ 3 देते, तो उस कंडीशन में आपको अंदर मल्टीप्लाई करना, उसके बाद सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 से थोड़ा सा टाइप चेंज होगा, हमारा टाइप चेंज नहीं होगा, क्वेश्चन का टाइप चेंज होगा, है ना। अरे यार, क्या क्या होता रहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, फॉर द पेयर ऑफ इक्वेशन, मतलब ये पेयर ऑफ इक्वेशन है। क्या है इक्वेशन, लेमडा एक्स प्लस 3y इक्वल्स टू माइनस का 7, फिर 2x प्लस 6y इक्वल्स टू 40। फॉर द पेयर ऑफ इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, कितने सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली मेनी। तो वैल्यू फाइंड करना है हमको लेमडा की, है ना, इज द इस, है ना। आपको ये पता है किसकी वैल्यू फाइंड करना है, जो भी कांस्टेंट दिया उस कांस्टेंट की वैल्यू पता करना है, यदि सॉल्यूशन क्या है, इनफाइनाइटली मेनी। तो लेमडा, है ना। अब यहाँ पे इसका सॉल्यूशन क्या होता है, हम आंसर में कैसे लिखेंगे, कितने सॉल्यूशन है इसके, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो क्या होता है, A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू होता है C1 अपॉन C2। अब सभी की वैल्यू पुट करो, x के साथ वाली वैल्यू हुई a, तो लेमडा, इधर आया 2, यहाँ पे आया 3, यहाँ पर आ गया 6, यहाँ पे आया माइनस का 7 अपॉन 40। अब थोड़ा सा गड़बड़ कर दी इन्होंने, गड़बड़ कैसे कर दी, 3/6 तो हो गया 1/2, 3/6 कितना होगा 1/2, और 7/14 होगा 1/2, तो बट आगे दिया उन्होंने माइनस का साइन। क्या ये किसी भी कंडीशन में इक्वल हो सकता है, ये किसी भी कंडीशन में इक्वल आ सकता है, एक पॉजिटिव है और एक क्या है, नेगेटिव है। तो यहाँ पर इन्होंने ये लिख के दिया, यही गलत लिख के दिया, गलत लिख के दिया, मतलब इसका लेमडा की किसी भी वैल्यू के लिए, है ना, फॉर नो वैल्यू ऑफ लेमडा, लेमडा की आप कुछ भी वैल्यू पुट करो, ये तो इक्वल नहीं हो सकता ना। इक्वेशन डज नॉट हैव मेनी सॉल्यूशन ना, लेमडा की आप कुछ भी वैल्यू पुट कर दो,
इक्वेशन के मेनी सॉल्यूशन नहीं आएंगे। ठीक है, ये था कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है फॉर ऑल रियल नंबर सी की वैल्यू कुछ भी पुट करें, द पेयर ऑफ इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन, ट्रू और फॉल्स। मतलब उन्होंने क्या बोला है कि सी की कुछ भी वैल्यू, ऑल रियल वैल्यूज मतलब जितने भी रियल नंबर अपन सी की कुछ भी वैल्यू पुट कर दें, कोई सा भी रियल नंबर पुट कर दें, इस इक्वेशन का हमेशा यूनिक सॉल्यूशन आएगा। तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा मतलब इक्वेशन दिए x माइनस 2y इक्वल्स टू 8, 5x माइनस 10y इक्वल्स टू कितना दिया c। अब देखो ये 1/5 है, ये कितना होगा 1/5, माइनस 2 अपॉन माइनस का 10 और 8/c ऐसा दिया है ना, ये इक्वल टू का साइन हटाते हैं, 8/c। 2 से कितने टाइम गए, 1 टाइम गए, 2 से कितने टाइम गए, 5 टाइम गए। नंबर 4 ऑल रियल वैल्यू द पेयर ऑफ इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन बोल रहे हैं वो, यूनिक सॉल्यूशन। तो ये सही है या गलत है, तो ये देखो इक्वल आ रहे हैं, 1/5 और 1/5 आ रहा है, मतलब a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2। तो क्या ये कंडीशन होती है यूनिक सॉल्यूशन की, ये तो नहीं होती ना, उसमें तो यहाँ पे नॉट इक्वल होनी चाहिए। इन दोनों की वैल्यू 1/5 आ गई, तो स्टेटमेंट क्या आएगा, स्टेटमेंट है फॉल्स। कौन सा स्टेटमेंट है ये, फॉल्स, क्योंकि वो बोल रहे हैं क्या, इसका यूनिक सॉल्यूशन। क्या यूनिक सॉल्यूशन आ रहा, नहीं आ रहा, तो स्टेटमेंट क्या है ये, फॉल्स। ये यूनिक सॉल्यूशन नहीं आया, यूनिक सॉल्यूशन नहीं आया, आया समझ में। उन्होंने बोला यूनिक सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, इसलिए वाला स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट है 6, द लाइन रिप्रेजेंट x इक्वल्स टू 7। x इक्वल्स टू क्या बोला उन्होंने, 7 इज पैरेलल टू x एक्सिस। ये पैरेलल टू x एक्सिस बोल रहे हैं, क्या सही बोल रहे हैं, हम ग्राफ बनाते हैं समझने के लिए। ये x एक्सिस है और ये क्या है, y एक्सिस, दोनों एक्सिस आ गई। अब x की वैल्यू 7, x की वैल्यू 7 मान लो यहाँ पर, तो x की वैल्यू 7 बोल रहे हैं, मतलब x हमेशा 7 होगा, y कुछ भी हो। तो ये क्या, ये x एक्सिस के पैरेलल है, तो क्या लिखेंगे, नो, है ना, नो इट इज नॉट पैरेलल टू x एक्सिस। ये x एक्सिस के पैरेलल नहीं आएगी, ये x एक्सिस के क्या है, परपेंडिकुलर है, और y एक्सिस के क्या है, पैरेलल। ठीक है, ये थे हमारे कौन से, एक्सरसाइज 3.2। उम्मीद है आप सबको अच्छे समझ में आ गया। समझ में आया तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके, और साथ में नोटिफिकेशन बेल पे भी क्लिक करना है। तो पढ़ते रहिएगा, कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके या टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया वहां पे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू।